Today we have to study limits of accuracy. Students often also know this chapter as lower bound and upper bound. And upper bound. सो इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि द डिस्टेंस ऑफ माई होम टू स्कूल इज़ 20 किलोमीटर्स, ठीक है। मेरे घर से जो है मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स। सो आप लोग ये सोचोगे कि ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोला है तो इट मीन्स कि 20 से कुछ ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम जो है वो 25 किलोमीटर्स तक हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम जो है डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू द स्कूल वो 15 किलोमीटर्स हो सकता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स मैंने कहा है, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा है कि मैक्सिमम 25 किलोमीटर हो सकता है, 25 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, डिस्टेंस। और 15 से कम भी नहीं हो सकता। सो ये जो दो चीज़ें मैंने बोली हैं 25 और 15, मैक्सिमम लिमिट जो मैंने बोली है दैट लिमिट इज़ नोन एज अपर बाउंड। और ये जो मिनिमम मैंने लिमिट कही है दैट इज़ बेसिकली लोअर बाउंड, ठीक है, इसको लोअर बाउंड कहेंगे। सो इस टॉपिक में भी हमने कुछ इसी तरह करना है कि हमारे पास कोई नंबर गिवन होगा, ठीक है, दैट वुड नॉट बी एग्जैक्ट नंबर, वो एक राउंडेड नंबर होगा। और हमने करना क्या होगा, हमने उसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करना होगा। तो इसको देखते हैं कि हमने कैसे करना है। इस एग्ज़ाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आ कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स, करेक्ट द नियरेस्ट 10 किलोमीटर। अच्छा बेटा, इस स्टेटमेंट में आपके पास ये जो वर्ड है नियरेस्ट, ठीक है, आपके पास इस टॉपिक में क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें जब भी आप ये वर्ड देखोगे नियरेस्ट, तो आपने क्या करना है, इसके बाद वाली जो भी चीज़ है, जैसे कि 10 किलोमीटर्स लिखा हुआ है नियरेस्ट के बाद, सो वट एवर द नंबर इज़ रिटन आफ्टर द नियरेस्ट वर्ड दैट नंबर इज़ नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है। इस नंबर को हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज़ आर एक्यूरेसी 10 किलोमीटर्स। ठीक है, a car travels at a distance of 240 किलोमीटर्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 किलोमीटर। सो ये जो 240 किलोमीटर है ये हमारे पास बेटा है ओरिजिनल वैल्यू, और नियरेस्ट के बाद जो भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज़ नोन एज एक्यूरेसी। और आगे लिखा हुआ है कि इन अ टाइम ऑफ 4 आवर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट आर, राइट डाउन द अप लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा, इधर आपके पास नियरेस्ट की जगह पे करेक्ट टू का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, राउंडेड टू का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। तो आपने जो भी चीज़ लिखी होगी नियरेस्ट टू 10 किलोमीटर्स या करेक्ट टू 10 किलोमीटर्स या राउंडेड टू 10 किलोमीटर्स, उसके बाद जो भी नंबर आपके पास होगा उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले एक्यूरेसी फाइंड करनी है, एक्यूरेसी आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन से देख के, और उसके बाद आपने 2-3 फार्मूलाज को माइंड में रखना है। एक फार्मूला है एरर, दैट इज़ इक्वल टू एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन में से आपने एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करके उसको 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो वो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर फाइंड करने के बाद अपर बाउंड फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपर बाउंड इज़ इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, प्लस एरर।
सो ओरिजिनल वैल्यू इज़ ओवर हेयर, ठीक है। दिस इज़ आर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को हमने 2 से डिवाइड किया तो उससे हमारा एरर आ गया। और ओरिजिनल वैल्यू में अगर आप एरर ऐड कर दोगे तो यू विल गेट अपर बाउंड, और अगर आपने लोअर बाउंड फाइंड करना है तो आपको ओरिजिनल वैल्यू में से एरर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अब देखते हैं कैसे होगा। सो अ कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी बेटा आ गई है 10 किलोमीटर्स इन अ टाइम ऑफ 4 आवर्स, correct to the nearest r. So write down the lower bound and upper bound for distance and time. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस के लिए वर्किंग करते हैं। तो एक्यूरेसी जो गिवन है डिस्टेंस के लिए वो क्या गिवन है बेटा, वो है 10, और एरर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मैंने भी डिस्कस किया है, एक्यूरेसी डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2। सो हमारे पास एरर आ रहा है 5, ठीक है। और अब हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करना है। सो फॉर अपर बाउंड हमें क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू प्लस एरर। ओरिजिनल वैल्यू इज़ 240 and error is 5, so upper bound is 245. Now let's find lower bound. In order to find lower bound, we have to subtract error from the original value. So original value is 240 minus, and our error is 5, so our lower bound is 235, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड कर लिया, सो इट्स वेरी इजी। नाउ वी हैव टू फाइंड द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फॉर टाइम। अच्छा, अब टाइम के लिए अगर आप देखो तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू गिवन है 4 आवर्स एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट आर, इधर लिखा हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट आर। अब नियरेस्ट के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ आर। अगर सिंपल आर लिखा हुआ है तो इट इज़ अंडरस्टूड दिस इज़ 1 आवर, ठीक है। अगर उन्होंने कोई और नंबर यूज़ नहीं किया हुआ लाइक 4 आवर 5 आवर, सो आपने समझ जाना कि इधर 1 है। सो आर एक्यूरेसी इज़ 1, ठीक है। एक्यूरेसी हमारे पास क्या आ गई है बेटा, 1 आ गई है। और एरर कैसे निकलेगा, एक्यूरेसी डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज़ 0.5, ठीक है। तो हमने अपर बाउंड फाइंड करना है, तो अपर बाउंड फाइंड करने के लिए आई कैन राइट यू बी अपर बाउंड फॉर टाइम फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला ओरिजिनल प्लस एरर। सो ओरिजिनल प्लस एरर, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 4 आवर्स एंड एरर इज़ 0.5, सो अपर बाउंड इज़ 4.5. Now let's find lower bound. In order to find lower bound, we have to subtract the error from the original value. Original value is 4 minus 0.5, so lower bound is 3.5. I hope you got it. तो आपने बस अपने माइंड में ये फॉर्मूलाज को रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक्यूरेसी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू आपके पास गिवन होगी, ठीक है। जिसका भी वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड पूछेगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू आपके पास गिवन होगी।
और आपने फिर ये 3 फार्मूलाज को माइंड में रखना है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और एक्यूरेसी एरर की फार्मूला को, और इससे यू कैन ईजिली फाइंड द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। जी बेटा, अगर आप क्वेश्चन में देखो, हमारे पास क्वेश्चन में स्पीड से रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में उसने डिस्टेंस और टाइम के बारे में पूछा था, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, वो हमारे पास गिवन थी, लेकिन स्पीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई चीज़ गिवन नहीं है तो हमें उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि स्पीड के फॉर्मूला में डिस्टेंस और टाइम दोनों आता है, सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इन दैट सिनेरियो, ठीक है। जब वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगी स्पीड, तो आपने उसको फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो अब उसने हमें ये कहा कि यू हैव टू फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस और टाइम दोनों हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अब अपर बाउंड हमने निकालनी है स्पीड की। अब हमें ये नहीं पता कि डिस्टेंस और टाइम की हमें ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, या फिर हमें डिस्टेंस और टाइम की अपर बाउंड की जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ठीक है, वो लेनी है, या लोअर बाउंड की वैल्यूज़ लेनी है। ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू हैव टू नोट इट डाउन। देखो बेटा, अगर तो क्वेश्चन में आपके पास कोई चीज़ डायरेक्टली अवेलेबल है तो उसको आप इजीली उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, जैसे स्पीड अब डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ फाइंड करनी है जिसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, किसी चीज़ का अपर बाउंड, लाइक स्पीड का आपने अपर बाउंड फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए या कोई भी इनडायरेक्टली चीज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास 4 ही मेथड हो सकते हैं। या तो आप मल्टीप्लाई करके कोई चीज़ को फाइंड कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके कर रहे हो आप, या आप उसे एडिशन के थ्रू फाइंड कर रहे हो, ठीक है, या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। यही 4 वेज हैं। जैसे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो आप इसमें डिवीजन यूज़ कर रहे हो, डिस्टेंस और टाइम को बेसिकली डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तभी जाके आपके पास स्पीड आ रही है। तो ये 4 सिनेरियोज हो सकते हैं आपके पास। तो जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी और क्वेश्चन में अगर आपको अपर बाउंड फाइंड करने को कहा गया है, ठीक है, और जिस चीज़ का अपर बाउंड फाइंड करना है वो चीज़ भी क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, और आपको पता है वो मल्टीप्लाई करके वो चीज़ आ सकती है, तो उस सिनेरियो में क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में अपर बाउंड का कहा गया है, फॉर एग्जांपल दैट इज़ ए, और जिन 2 चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करना है वो हैं बी और सी, तो आपने उन दोनों का भी अपर बाउंड ही लेना है इन ऑर्डर टू फाइंड द अपर बाउंड ऑफ ए। क्लियर? ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल वो आपको लोअर बाउंड फाइंड करने को कहता है, तो आपने उन दोनों चीज़ों का भी, बी और सी का भी लोअर बाउंड ही लेना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ ए, यू हैव टू मल्टीप्लाई द लोअर बाउंड ऑफ सी विद द लोअर बाउंड ऑफ सी, ठीक है। मैंने जो डाउनवर्ड एरो है वो बेसिकली लोअर बाउंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अपवर्ड एरो मैं अपर बाउंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो आप देखो, इट्स वेरी सिंपल इन मल्टीप्लिकेशन केस, एरोज वुड बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपने लोअर बाउंड फाइंड करना है तो उसमें आपने बी और सी के साथ भी लोअर बाउंड ही यूज़ करना है। अच्छा, लेट्स डिस्कस अबाउट एडिशन। एडिशन में भी हमारे पास बेटा सेम सिनेरियो है। अगर क्वेश्चन में वो आपको अपर बाउंड फाइंड करने को कहता है तो आपने बी और सी का भी अपर बाउंड ही लेना है, और अगर वो लोअर बाउंड फाइंड करने को कहता है इन केस ऑफ एडिशन, सो आपने बी और सी का भी लोअर बाउंड ही ऐड करना है,
ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में डिवीजन का प्रोसेस यूज़ हो रहा है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और हमने फॉर एग्जांपल स्पीड हमारी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, स्पीड का हमने अपर बाउंड फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस का अपर बाउंड लेना पड़ेगा और टाइम का लोअर बाउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने स्पीड का अपर बाउंड फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस का अपर बाउंड लेना है और टाइम का लोअर बाउंड लेना है। तो इसका रूल बड़ा सिंपल है, जो न्यूमरेटर वाली चीज़ है, ठीक है, उसको सेम एरो मिलना है, ठीक है, जो क्वेश्चन में उसने पूछा है उसके क्वेश्चन में ये वाला एरो बेसिकली आपने क्वेश्चन से डिसाइड किया है, ठीक है। अगर आपको कह रहे हैं स्पीड का अपर बाउंड फाइंड करें तो बेसिकली आपको पता है कि एरो जो है ना वो अपवर्ड्स लगेगा। अब डिस्टेंस ओवर टाइम है, ठीक है, दिस इज़ डिस्टेंस, दिस इज़ टाइम। सो न्यूमरेटर में जो भी चीज़ लिखी होगी उसका सेम एरो होगा जो भी क्वेश्चन में उसने पूछा है। अगर क्वेश्चन में अपर बाउंड पूछा है तो डिस्टेंस का भी अपर बाउंड ही होगा, और जो डिनोमिनेटर में चीज़ होगी उसका एरो ऑपोजिट होना है हमेशा, ठीक है, इन केस ऑफ डिवीजन, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में लोअर बाउंड पूछता हमसे, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करते, उस वक्त न्यूमरेटर का एरो ऑब्वियसली सेम लगेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर का एरो ऑपोजिट लगेगा। सो इन केस ऑफ लोअर बाउंड न्यूमरेटर का एरो वुड बी इन द सेम डायरेक्शन। Okay, now let's talk about subtraction. So if in the question they are asking about the upper bound, so what are we supposed to do? हमने जो b है उसको सेम एरो देना है, ठीक है, अपर बाउंड, और जो c है उसको हमने एरो ऑपोजिट देना है। ये आपने याद रखना है, जो फर्स्ट टर्म है उसका एरो सेम होगा जो क्वेश्चन का एरो होगा। इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट द लोअर बाउंड, तो इस केस में एज आई टोल्ड यू फर्स्ट टर्म का एरो वुड बी सेम जो क्वेश्चन में है, और सी का एरो वुड बी ऑपोजिट इन केस ऑफ लोअर बाउंड। सो ये 4 आपने रूल्स को अपने माइंड में रखना है। इसकी बेस पे जो है हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर एडिशन, फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी अगर आप नोटिस करो डिवीजन में मैं जैसे कह रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द अपर बाउंड एज इन द क्वेश्चन, सो न्यूमरेटर का अपर बाउंड होगा और डिनोमिनेटर का लोअर बाउंड, सो इट इज़ अंडरस्टूड। देखो मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी ना जब आप न्यूमरेटर में एक ग्रेटर नंबर को रखोगे और डिनोमिनेटर में आप एक स्मॉलर नंबर को रखोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को जितना छोटा करते जाओगे और न्यूमरेटर को जितना भी इंक्रीज़ करते जाओगे उतनी ही आउटपुट उसकी बड़ी आती जाएगी, ठीक है। सो इट्स अ कॉमन सेंस। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। So we have to find the upper bound of the speed of the car. Now it's very easy. As in the question we have to find the upper bound, and you know that whenever we have a division case, अभी मैंने आपको बताया डिवीजन में क्या होगा, आप देख सकते हो न्यूमरेटर का एरो सेम होगा और डिनोमिनेटर का एरो ऑपोजिट होगा। सो हमें डिस्टेंस का अपर बाउंड लेना है और टाइम का लोअर बाउंड लेना है। अब डिस्टेंस का अपर बाउंड हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ है, दैट इज़ 245, और टाइम का लोअर बाउंड हमारे पास 3.5 है। सो वी विल डिवाइड 245 बाय 3.5 एंड इट इज़ इक्वल टू 70 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और ये एरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना एरोज़ इस तरह लगाए हैं। सो स्पीड, upper bound of speed is equal to 70 kilometers per hour. Okay, let's move towards our next question.
Now look, a rectangle has a length of 50 centimeters. Correct to the nearest centimeter. अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू देखो आपके पास गिवन है, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर. दिस इज़ ओरिजिनल एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर कह रहे हैं. तो सेंटीमीटर लिखा हुआ तो इट मीन्स कि जो आपकी एक्यूरेसी है दैट इज़ 1. ठीक है, कोई और क्योंकि हमारे पास डिजिट नहीं है, सो इट इज़ अंडरस्टूड द एक्यूरेसी इज़ 1. एंड अ विड्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर. अगेन विड्थ की ओरिजिनल वैल्यू गिवन है. करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. अगेन एक्यूरेसी फॉर द विड्थ इज़ 1. सो हमने फाइंड क्या करना है, राइट डाउन द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फॉर द लेंथ एंड विड्थ. ठीक है, लेंथ और विड्थ दोनों के लिए हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करना पड़ेगा. सो लेट्स डील विद द लेंथ फर्स्ट. ठीक है, सो लेंथ के लिए अपर बाउंड मैं कैसे फाइंड करूँगा. In order to find upper bound, we know that the formula is original plus error. और एरर कैसे निकलता है बेटा, एरर इस केस में निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0.5. ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू इज़ गिवन 50 फॉर लेंथ प्लस एरर इज़ 0.5, so it would become 50.5 centimeters. This is the upper bound, and in order to find lower bound we have to subtract the error from the original value. So 50 minus 0.5, so that is equal to 49.5 centimeter. Now we have to find the lower bound and upper bound for the width as well. ठीक है, width के बारे में उसने हमें कहा है. सो विड्थ के लिए लोअर एंड अपर बाउंड फाइंड करते हैं. फॉर विड्थ लोअर बाउंड इज ओरिजिनल माइनस एरर. ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू इज़ 30 सेंटीमीटर्स. लेट मी शो यू. ये देखें, ये 30 सेंटीमीटर्स है ओरिजिनल, और एरर क्या आ रहा है, correct to the nearest centimeters. So centimeters again it means 1 centimeter और accuracy 1 है बेसिकली हमारी, और error हमें फिर से हमारे पास 0.5 है. ठीक है, because 1 divided by 2 is 0.5. So this is the error. So we just need to subtract it. So lower bound हमारे पास आ गया 29.5 centimeter. And if I want to find the upper bound, so we need to add the error in the original value. So 30 plus 0.5 that is 30.5. ठीक है, ये मेरे पास विड्थ और लेंथ के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड आ गए. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर के लिए I want to find the upper bound. So as we know that the perimeter is equal to the sum of all sides of a rectangle. ठीक है, रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं और हमने पेरीमीटर का फाइंड भी अपर बाउंड करना है. ठीक है, सो पेरीमीटर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है आपके क्वेश्चन में. ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ कि पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस और नियरेस्ट टू समथिंग. उसने हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, पेरीमीटर को पहले खुद से फाइंड करना है, और ख़ुद फाइंड करने के लिए अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने जो वैल्यूज़ हैं लेंथ और विड्थ की, उनके अपर बाउंड की वैल्यूज़ लेनी है या लोअर बाउंड की वैल्यूज़ लेनी है. सो मैं दोबारा से आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ फॉर एडिशन. इन ऑर्डर टू फाइंड द अपर बाउंड ऑफ पैरामीटर वी नीड टू ऐड ऑल द थिंग्स. सो देखो एरोस सारे सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं. ठीक है, अगर आप एरोस पे फोकस करो, अपर बाउंड क्वेश्चन में अपर बाउंड का कहा गया है, पैरामीटर का अपर बाउंड फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें जितनी भी साइड्स हैं उनका अपर बाउंड को ऐड करना है. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल. सो लेट्स ऐड द अपर बाउंड ऑफ ऑल द साइड्स.
लेंथ का अपर बाउंड है हमारे पास 50.5, ठीक है, और विड्थ का अपर बाउंड है हमारे पास 30.5. सो इट मीन्स इफ़ दिस इज़ अ रेक्टेंगल, तो हमें लेंथ की दोनों वैल्यूज़ 50.5 लेनी है और विड्थ की दोनों वैल्यूज़ 30.5 लेनी है, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द अपर बाउंड फॉर पेरीमीटर. सो 50.5 प्लस 50.5, 30.5 प्लस 30.5, ठीक है. सो इसको ऐड कर लो. 101 प्लस 61, so that is equal to 162 सेंटीमीटर्स. सो पेरीमीटर का अपर बाउंड बेटा आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 162 सेंटीमीटर्स, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करने को कहा गया है और एरिया डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन नहीं है. सो वी नो दैट द एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ. अब ये डिसाइड करना है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का लोअर बाउंड फाइंड करना है, तो लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज़ हमें लोअर बाउंड की लेनी पड़ेंगी कि अपर बाउंड की, या फिर लेंथ लोअर लेनी पड़ेगी, विड्थ अपर बाउंड लेनी पड़ेगी. तो हमें ये डिसाइड करना है. एज आई टोल्ड यू कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन का केस है तो सारे एरोज़ जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ये देख सकते हो आप. तो हमें लोअर बाउंड की वैल्यूज़ ही लेनी पड़ेगी, लेंथ और विड्थ की. और लोअर बाउंड की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास बेटा वो हैं 49.5 एंड 29.5. लेंथ की लोअर बाउंड की वैल्यू है 49.5 और विड्थ की लोअर बाउंड की वैल्यू है 29.5. सो 49.5 मल्टीप्लाई बाय 29.5, ठीक है. दोनों की लोअर बाउंड की वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी मुझे. सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज़ और आपके पास बेटा आंसर आ रहा है 1460.25 सेंटीमीटर्स स्क्वायर. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये जो एरोज़ है ये आप डालो, ये मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो एरो से समझाया.